Hello students and parents, my name is Tejpreet Singh from Y School and welcome to our channel. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव. बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मॉप अप राउंड का भी डाल दो. सो हेयर गोज द वीडियो फॉर मॉप अप राउंड ऑफ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फॉर MBBS एंड BDS एडमिशन इन 2020. तो ये बच्चों 2 पेजेस का नोटिस है, कल शाम को आया था 21 को. इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिर्फ 2 ही दिन के लिए आप लोग ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो, 22 एंड 23, और वो भी शाम को 5 बजे तक. तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लिमिटेड सा टाइम है. ये नोटिस है मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड दोनों के लिए, मॉप अप राउंड के लिए भी और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए भी, दोनों के लिए है ये नोटिस. तो इनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशंस मॉप अप के लिए भी अलाउ कर की गई हैं. जिन बच्चों ने पहले नहीं अप्लाई किया हुआ था अभी तक, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन फ़ीस सेम है, 5000 प्लस GST फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड 2500 प्लस GST फॉर SC कैटेगरी स्टूडेंट्स. राइट, उन्हीं वही बच्चे कर सकते हैं जो नीट क्वालिफाइड हैं. ठीक है. इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा. डिटेल जो है वो शेड्यूल बाद में बताया गया नीचे टेबल में, मैं अभी शेयर करूँगा आपसे. अगर इसके बाद भी मॉप अप राउंड के बाद भी, मॉप अप राउंड जो है वो ऑनलाइन होगा जैसे आपका फर्स्ट एंड सेकंड राउंड हुआ था, अगर इसके बाद भी कुछ सीट्स वेकेंट रह जाती हैं तो फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा जो कि 31 दिसंबर को प्लान्ड है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में. वो फिजिकल काउंसलिंग राउंड होगा. राइट. तो मॉप अप राउंड का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो. 22 और 23 सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया गया है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए. राइट, जो मॉप अप राउंड के लिए है. इसी के साथ साथ आपको जो है वो सिक्योरिटी अमाउंट भी पे करना पड़ेगा और अपनी विलिंगनेस भी देनी पड़ेगी. तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको साथ के साथ पे करना पड़ेगा. कितना है वो अभी बताएंगे नेक्स्ट पेज पे. जो गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका 10,000 रुपीज़ है. जो प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं उनका 1 लाख रुपीज़ है. प्राइवेट 1 लाख में गवर्नमेंट वाले इंक्लूडेड हैं. सो 1,10,000 नहीं आपने पे करना, 1 लाख में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कवर्ड है. राइट. जो ऑनलाइन पेमेंट करने वाले हैं वो कल शाम को 5 बजे तक, 23 दिसंबर 5 o'clock तक कर सकते हैं. और जो लोग डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जा रहे हैं उनके पास क्या टाइम है, उनके पास टाइम है 24 को दोपहर को 2 बजे तक. बट उनको इन पर्सन डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट देना पड़ेगा, सबमिट करवाना पड़ेगा. राइट. तो इसके बाद क्या स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है कि डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट. 24 को मेरिट लिस्ट आ जाएगी. 25 और 26 जो है उसमें आपकी चॉइस फिलिंग होगी दोबारा से. राइट. जो बच्चे एलिजिबल हैं, जिन बच्चों ने ऑलरेडी पे कर दिया है, जिन्होंने रजिस्टर कर दिया है, जिन्होंने अपनी विलिंगनेस सबमिट कर दी है, जिन्होंने अपना सिक्योरिटी अमाउंट पे कर दिया हुआ है. राइट. 28 तक रिज़ल्ट आने की उम्मीद है और उसके बाद फिर 28, 29, 30 2 दिन का टाइम आपको मिलेगा अपने अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए. राइट. और वहाँ जाके उनकी जो बैलेंस फ़ीस है उसको पे करने के लिए. इसके बाद भी अगर कुछ वैकेंसी रह जाती है तो 31 को दोपहर को 2 बजे के बाद जो है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात की जा रही है, जो कि फ़िज़िकल काउंसलिंग राउंड होगा. कौन सा राउंड होगा? फ़िज़िकल काउंसलिंग राउंड. ठीक है. तो ये है स्केड्यूल. काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एलिजिबिलिटी को लेके आ रहे हैं, काफ़ी सारे कंसर्न्स जो आ रहे हैं वो एलिजिबिलिटी को लेके आ रहे हैं. इसी वीडियो के एंड में मैं एक आपसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगा, तो प्लीज़ लास्ट तक आप लोग कंटिन्यू करते रहिए, देखते रहिए. बिल्कुल एंड में मैं आपसे एक और पॉइंट शेयर करूँगा जो एक कॉमन कंसेंसस बन रहा है उन बच्चों के साथ, उन पेरेंट्स के साथ जो बॉर्डर लाइन पे हैं. राइट. तो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग की अगर बात करें, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, तो सबसे पहले बात की गई है कि कौन से बच्चे हैं जिनको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत है, हु नीड टू अप्लाई फ्रेश. तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना है. जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं उन बच्चों को दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा. सेकंड, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी या सेकंड राउंड में सीट मिली थी और उन्होंने रिज़ाइन कर दी है, सरेंडर कर दी अलॉटेड सीट. राइट. फर्स्ट राउंड वाली वैसे ही, और सेकंड राउंड वाली जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट दिया था उसको फोरफिट करने के बाद, ये आपकी 21 दिसंबर शाम को 5 बजे से पहले पहले हुई होनी चाहिए सरेंडर. तो आप लोग भी एलिजिबल हैं और आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. तो आपको दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा. आपको 5,900 या 2,500 प्लस 450 जो है वो
अमाउंट भी दोबारा से पे करना पड़ेगा और आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी दोबारा से पे करना पड़ेगा। आपका जिनको अलॉट हुई थी सीट और आपने छोड़ दी है, आपने जो है सरेंडर कर दिया या आपने ज्वाइन नहीं किया, आप लोगों को जो है वो आपका पुराना सिक्योरिटी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला, आपको दोबारा से पे करना पड़ेगा। वो पैसा आप ऑलरेडी फोरफिट कर चुके हैं, राइट। लास्ट वही है जो उन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जो सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ था और एग्जिट विद फोरफिट ऑप्शन कर चुके हैं, यानी कि जो उन्होंने 1 लाख रुपीज़ या 10,000 दिया था वो उनका फोरफिट हो चुका है, वो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। ऐसे सभी बच्चों को दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत है। ऐसे सभी बच्चों को क्या करने की ज़रूरत है? दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे आपके लिए दोबारा से मार्क कर रहा हूँ, इनको फ्रेश अप्लाई करना है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट आ रही है उन बच्चों की बात जिनको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हु नीड नॉट अप्लाई फ्रेश, राइट। इन बच्चों को सिर्फ विलिंगनेस देनी है, इनको सिर्फ विलिंगनेस अपनी सबमिट करनी है। विलिंगनेस इनको भी सबमिट करनी है लेकिन दोबारा से अप्लाई नहीं करना, तो इनका 5900 रुपीज़ जो है इन्होंने वो पे नहीं करने, राइट। और इन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट भी नहीं पे करना अगर ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो ये वैसे बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्टर किया था लेकिन इनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, ना राउंड 1 में ना राउंड 2 में। तो दोनों में से किसी भी राउंड में कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई थी। इन्होंने मान लो 3 चॉइसेस फिल की थी, इनको उसमें से कोई भी चॉइस अलॉट नहीं हुई है। तो ऐसे बच्चों का सिक्योरिटी अमाउंट भी गया है, राइट। ऐसे बच्चों की रजिस्ट्रेशन भी हो रखी है। इन बच्चों को सिर्फ अपनी विलिंगनेस सबमिट करनी है कि हम इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। विलिंगनेस सबमिट करनी कंपलसरी है, राइट, बिकॉज आप डिफरेंस समझिए। अगर आपने सेकेंड राउंड में अप्लाई किया था, आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट एक्चुअली रिफंड होने वाला है। अगर आप मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको अपनी विलिंगनेस दोबारा से देनी पड़ेगी। अगर आप विलिंगनेस नहीं देते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड हो जाएगा। अगर आप विलिंगनेस देते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा। तो मॉपअप के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। अगर आपको मॉपअप में सीट अलॉट हो जाती है तो ऑब्वियसली आप ज्वाइन करते हैं, आपकी फ़ीस एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपको अलॉट होती है, आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो फोरफिट हो जाएगी। अगर आपको अलॉट ही नहीं होती है इस राउंड में भी तो फिर आपका रिफंड हो जाएगा। क्लियर। थर्ड है वो बच्चे जो कि एलिजिबल नहीं हैं, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड। तो ये वो बच्चे हैं जिनको फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में सीट मिली थी और उन्होंने एक बार ज्वाइन कर लिया है, राइट। ऐसे बच्चे हैं जो होल्ड कर रहे हैं या जिन्होंने ज्वाइन कर लिया हुआ, ऐसे बच्चों को अलाउ नहीं किया गया है, राइट। अब इसमें कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि जी हमने पार्शियल ज्वाइनिंग की है, कि हमने फ़ीस डिपॉजिट कर दी, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, या फ़ीस डिपॉजिट कर दी, डॉक्यूमेंट्स दे दिए लेकिन बॉन्ड नहीं साइन किया। तो ऐसे सब बच्चों की पार्शियल ज्वाइनिंग को ज्वाइनिंग ही कंसिडर किया जा रहा है। बेसिकली आप वैसे स्टूडेंट्स नहीं हैं जिन्होंने 21 दिसंबर को शाम को 5 बजे तक अपनी सीट सरेंडर कर दी है, राइट। आपका डाउटफुल वाला केस है तो आप लोग भी एलिजिबल नहीं हैं। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पूछा गया, नेक्स्ट बात करते हैं फ़ीस टू बी डिपॉजिटेड फॉर मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड के लिए कौन सी फ़ीस डिपॉजिट होने वाली है। तो सबसे पहले बात हो रही है जो बच्चे फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इनको 5,000 या 2,500 प्लस 18% GST करना है। सेकंड, इनको विलिंगनेस देनी है अपनी। थर्ड, इनको जो है पेमेंट करनी है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000 रुपीज़ की और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के लिए 1 लाख रुपीज़ की, राइट। ये ऑनलाइन भी पेमेंट हो सकती है और डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्मेट में भी हो सकती है। ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकती है, डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्मेट में भी हो सकती है। इसकी डेडलाइंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सेकंड आ गया जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी विलिंगनेस सबमिट नहीं की है और मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे बच्चों को सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। जैसे कुछ बच्चे थे जिन्होंने पिछली बार रजिस्टर किया हुआ था लेकिन अपनी विलिंगनेस नहीं दी थी और सिक्योरिटी अमाउंट भी नहीं दिया था, तो ऐसे बच्चों को दोबारा से रजिस्टर नहीं करना, लेकिन उनको जो है अपना विलिंगनेस सबमिट करनी है और उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट्स पे करने हैं, राइट। फिर थर्ड आ जाता है कैटेगरी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी विलिंगनेस भी दे दी थी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, लेकिन अब जो है वो अपना मॉपअप राउंड में प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाना चाहते हैं, अपनी प्रेफरेंस को चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों ने क्या करना है, जो डिफरेंस अमाउंट है, जो रिमेनिंग सिक्योरिटी अमाउंट है यानी कि 90,000 का अमाउंट है, वो उनको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ये भी ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकती है और डिमांड ड्राफ्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है, राइट।
अब लास्ट में फिर बात हो रही है उन बच्चों की जो पहले से ही रजिस्टर्ड थे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल भी हैं क्योंकि उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, राइट, और वो सिक्योरिटी अमाउंट भी पे कर चुके हैं। तो ऐसे बच्चों को दोबारा से कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, दे नीड नॉट पे एनीथिंग अगेन। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम आ जाते हैं जो इसके बाद मॉप अप राउंड के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने वाला है उस पे। तो जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने वाला है बच्चों, उसके लिए कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशंस नहीं होने वाली हैं। तो पहले से ही रजिस्टर होना चाहिए बच्चा, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और जिनके पास कोई भी सीट नहीं है राउंड 1, 2 या मॉप अप राउंड में, राइट। जिनको, जो रजिस्टर्ड हैं बच्चे लेकिन जिनको ना राउंड 1 में कोई सीट मिली थी या ना राउंड 2 में, ना अभी, या जिनको मिल गई थी उन्होंने सरेंडर कर दी थी, अब मॉप अप राउंड में नहीं मिली है, वो सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हैं, राइट। सो आपने होल्ड नहीं होनी चाहिए आपकी सीट, आपने ज्वाइन नहीं करा होना चाहिए। और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो नॉट एलिजिबल हैं, हु आर नॉट एलिजिबल, वो ऐसे बच्चे हैं जिनको मॉप अप राउंड में सीट अलॉट होगी। तो अगर मॉप अप राउंड में आपको सीट अलॉट होती है, आप ज्वाइन करें या ना करें, आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं आ सकते हैं, या अगर आप सीट होल्ड कर रहे हैं, राइट। तो जैसे हमने पहले ही बात की कि जिनके पास सीटें थी उनको छोड़ के बाकी सारे बच्चे हैं, तो जिनके पास सीट है ऑब्वियसली वो लोग एलिजिबल नहीं है, राइट। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड बिकॉज फिजिकल राउंड है तो वहीं पे आपसे फीस ले ली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, राइट। तो ये तो बच्चों जो नोटिस आया था उसके ऊपर आ गया। जो कॉमन क्वेश्चंस अभी तक मेरे पास आ रहे थे मैंने उनको एड्रेस कर दिया। अब एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को लग रहा है कि अनफेयर है, जिसकी मैंने वीडियो के बीच में भी बात की थी कि हम एंड में बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर हम तो बॉर्डर लाइन पे थे, हमारे को सेमी गवर्नमेंट सीट मिली हुई है डीएमसी में या पिम्स में, और हमारे को गवर्नमेंट सीट मिल सकती थी, तो हमारी 18 लाख से सीधा 7-8 लाख फीस हो सकती है, राइट। या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैनेजमेंट सीट मिली हुई है लेकिन बॉर्डर लाइन पे है, डीएमसी में या पिम्स में मैनेजमेंट मिली हुई है, और उनको लगता है कि उनको सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए अपग्रेडेशन हो सकती है, लेकिन बिकॉज वो सीट ज्वाइन कर चुके हैं तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे बच्चे क्या करें, राइट। तो ऐसे बच्चों का कुछ ग्रुप है जो कि इकट्ठे मिलके लीगल एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज द पॉइंट विच दे आर हाईलाइटिंग इज़ कि अगर हमारी फ़ीस में इतना फ़र्क आता है तो हमारे से लोअर मेरिट वाले बच्चे को सीट नहीं मिलनी चाहिए, राइट। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है जो इस तरह से कुछ चाहता है तो आई कैन कनेक्ट यू, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स स्टूडेंट्स जो ऐसे कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि ये अनफेयर है और जिनको लग रहा है कि उनका कोई चांस है। बट सो आई कैन कनेक्ट यू उन बच्चों के साथ, उन पेरेंट्स के साथ, और आप लोग मिलके इफ़ यू वांट टू प्रोसीड, इफ़ यू वांट टू टेक सम एक्शन, अगर आप बाबा फरीद यूनिवर्सिटी विज़िट करना चाहते हैं या लीगल कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो यू कैन गेट टुगेदर। आई कैन एक्ट एज अ कनेक्टिंग मीडियम, राइट। मैं आप लोगों को कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप मेरी टेक लो कि सर आपकी क्या टेक है, तो मेरे को बच्चों लगता है कि दिस इज़ अनफेयर, बच्चों को चांस मिलना चाहिए था, रूल ऐसा होना चाहिए था। गवर्नमेंट इज़ राइट कि वो बार बार काउंसलिंग्स नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट जो यूनिवर्सिटी की तरफ से था वो इस तरह से रूल आ जाता तो शायद और बेटर हो जाता कि अगर बच्चे की सीट की कैटेगरी चेंज हो रही है, अगर मैनेजमेंट से सेमी गवर्नमेंट में जा रहा है या सेमी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में आ रहा है, तो उन बच्चों को मॉप अप राउंड में एलिजिबल किया जाना चाहिए था। इट वुड हैव बीन मोर फेयर एंड सम स्टेट्स हैव डन दिस, राइट। सो दिस इज़ माई टेक। ठीक है बच्चों, तो गुड लक। आई होप कि आप लोगों को अपनी अपनी डिज़ायरेबल सीट्स बच्चों मिल जाएं, राइट। थैंक यू सो मच।